साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वपल्लव रहिता प्रज्ञान घनः प्रकृतो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं योगीन्द्रमथास शिश्रं श्री शंकराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिरिकारमन्यास्पद गुरुसन्ततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 5वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, एक नाम बार बार लेने से संकल्प शुद्ध होता है। यदि एक ही नाम को हम बार बार लेंगे तो संकल्प की शुद्धि होती है। इससे संकल्प होते ही जो चाहता है वो हो जाता है। जप करने वाले भक्त 3 तरह के होते हैं। जो जप करने वाले भक्त हैं उनकी 3 श्रेणियां हैं। पहला है उत्तम, दूसरा मध्यम, तीसरा कनिष्ठ। तो जो दिन में एक बार जप करते हैं वे कनिष्ठ हैं। जो जप में सदैव तल्लीन रहते हैं वो मध्यम होते हैं। और जिसके पास ध्यान दीजिएगा, जिसके पास जाने से अनायास जप होने लगे वे उत्तम कोटि के भक्त हैं। तो जप 3 प्रकार का होता है, वाचिक, उपांशु और मानसिक। तो चित्त जैसे जैसे समाहित होगा मानसिक जप अत्यंत प्रिय लगने लगेगा। परंतु आरंभ में वाचिक फिर उपांशु जप करना चाहिए। मानसिक जप प्रिय लगने से मन समाहित होगा और फिर प्राण स्थिर हो जाएगा। तो प्राण के रुकते ही एक शून्य सा प्रतीत होगा, उसके भी साक्षी बनकर उसे देखते रहें। उस समय आनंद ही आनंद का भान होगा। यह सविकल्प समाधि है। इसी को सविकल्प समाधि कहते हैं। उस आनंद से धीरे धीरे उपराम होकर स्वरूप में स्थित हो जाइए। जब कोई भाव नहीं रहने के कारण स्वयं ही रह जाएगा, मैं शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, साक्षी हूँ, यह ज्ञान है। परंतु अभ्यास के समय यह भी ध्यान मत करो कि मैं कौन, क्या हूँ, कैसा हूँ। सबसे निःशेष रह जाने पर स्वयं ही रह जाएगा। बस शरीर और पलकों को देखते रहें, वे हिलने न पाए, आसन की दृढ़ता बनी रहेगी तो समाधि स्वयं लग जाएगी। यदि आसन हमारा स्थिर होगा तो समाधि सिद्ध हो जाएगी। ध्यान के अभ्यास में उन्नति के लक्षण शरीर स्थिर होना, चित्त शांत होना और आनंद का प्रवाह होना ही उन्नति के लक्षण हैं। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। केवली कुंभक के लिए शांभवी मुद्रा ही श्रेष्ठ माना जाता है। अच्छा, शांभवी मुद्रा के लक्षण और उसका रहस्य। अंतर्लक्ष्य बहिर्दृष्टि निर्मेषोन्मेषवर्जिता शाभवेक्षांभवी मुद्रा सर्वातंत्रेषु गोपिता। मतलब जिसमें अंतर्लक्ष्य और बाह्य दृष्टि रहे तथा जो पलकों को खुलने और बंद होने से रहित हो, वह संपूर्ण शास्त्र में छिपी हुई शांभवी मुद्रा है। वही शांभवी मुद्रा है। उसका निषेध करके निषेधावधिभूत आकाश को अपने से अलग अनुभव करना ही अंतर्लक्ष्य है। तथा पलक हिले नहीं, यह ध्यान रखना जो है बहिर्दृष्टि है।
जिसमें मन और प्राण आंतरिक लक्ष्य में हीन हो जाए तथा दृष्टि के निश्चल होने से बाह्य पदार्थों की ओर दृष्टि होने पर भी न दिखे, यही है सांभवी मुद्रा। यह श्री गुरुदेव के कृपा से ही प्राप्त होती है। इसके द्वारा उस सनातन पद की स्फूर्ति होती है जो शून्य और अशून्य दोनों से विलक्षण है। स एव आदिनाथस्य स च नारायणः स्वयं स ब्रह्मा सृष्टिकारी च यो मुद्रां वेति सांभवीम। अर्थात जो सांभवी मुद्रा को जानता है वही साक्षात आदिनाथ शंकर है और वही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी है। अगले श्लोक में भगवान अपनी महिमा का परिचय देते हुए उसके ज्ञान से शांति की प्राप्ति बतलाते हैं। 29वां श्लोक। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृगच्छति। अर्थात मैं संपूर्ण यज्ञों और तपों का भोक्ता हूँ और संपूर्ण प्राणियों का सुहृदय हूँ और संपूर्ण प्राणियों का सुहृदय हूँ। मुझे ऐसा जानकर जीव शांति प्राप्त कर लेता है। जो ऐसा जानता है वो शांति को प्राप्त होता है। नारायण। यह श्लोक भक्ति परक है, परंतु युक्ति और प्रमाण से इसे ज्ञान परक भी कहा जा सकता है। उक्त अर्थ भक्ति परक है, किंतु केवल जानना ही पर्याप्त नहीं है। ऐसा जानने से श्रद्धा होगी, श्रद्धा से अनुराग होगा और अनुराग से शांति होगी। यह ध्यान का विषय है, इसलिए भेद ज्ञान समझना चाहिए। अर्थात भगवान के ऐश्वर्य को समझने से भक्त को शांति मिलती है। यह वेदांत का दृष्टिकोण नहीं है, क्योंकि आत्मा में भोक्तृत्व नहीं है। क्योंकि आत्मा में भोक्तृत्व जब नहीं है तो वह न करता है न भोगता है। अतः ये ईश्वर के लक्षण है। ऐश्वर्य ज्ञान से भगवान में प्रेम होता है और प्रेम से शांति मिलती है। जो ऐश्वर्य ज्ञान बिना प्रेम के हैं वह ज्ञान नहीं, भाव है। भगवान के स्वरूप का ज्ञान भक्ति से होता है तथा उनका बल भक्ति ही अनुभव करते हैं। तो ज्ञान परक अर्थ ज्ञा धातु का प्रयोग बोध अर्थ में और भज धातु का प्रयोग भक्ति अर्थ में होता है। यहाँ ज्ञात्वा क्रियापद, इसलिए यह श्लोक ज्ञान परक होना चाहिए। अतः अविद्योपाधिक आत्मा ही जीव रूप में अल्प कर्ता होने से व्यष्टिगत यज्ञ और तपों का भोगता है तथा मायोपाधिक आत्मा ही ईश्वर रूप से समष्टिगत यज्ञ और तपों का भोगता है। वह सबको सत्ता देने वाला होने के कारण से संपूर्ण लोकों का महेश्वर है और वही अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों का सुहृदय है। यह सबका आत्मा है और आत्मा ही सबके पर प्रेम का आश्रय है। अतः वह सबका सुहृदय है। वह कार्य उपाधि से जीव है और कारण उपाधि से ईश्वर है। यदि इन दोनों उपाधियों को त्याग दिया जाए तो अपने इस निरुपाधिक चित स्वरूप का जो ध्यान करते हैं वो शांति को प्राप्त होते हैं। तो श्लोक जो है 27, 28 एवं 29, ये 3 श्लोक में ध्यान के बारे में बताया गया है और श्लोक 27 और 28 में गुप्त रूप से ध्येय बतलाया गया है। शब्दादि संपूर्ण विषयों का त्याग कर देने पर जो अपने आप रह जाता है वही ध्येय है। वेदांती ध्यान कब करता है? सब ध्यान छोड़ देना ही वेदांती का ध्यान है। सब प्रकार का स्मरण छोड़ देना ही वेदांती का स्मरण है तथा सारा प्रपंच ही वेदांती का मनोराज्य है। वह केवल अपने मनोराज्य को शांत करता है, यही उसका ध्यान है। इसका अभ्यास बढ़ने पर शरीर छायावत प्रतीत होता है, इसलिए शरीर में उसकी आसक्ति नहीं होती। उसे कोई मारे पीटे तो दुख भी नहीं होता। तो अब प्रश्न ये है कि सबका निषेध करने पर जो अपने आप शेष रह जाएगा, यही भाव नेति नेति इत्यादि वाक्य का है, तो क्या यही ज्ञान है?
तो उत्तर यह है कि यह प्रश्न बहुत सूक्ष्म है और बहुत सुंदर है। सबका निषेध करने पर जो संसार के आधार का ज्ञान होता है, यह तो सर्वाभाव में स्थिति है, यह परम पद नहीं है। इसे तो कारण ब्रह्म कहते हैं। आत्मा तो कार्य कारण दोनों से परे है, परंतु उपासकों की दृष्टि आधार अधेय तक ही रहती है। हाँ, अधिष्ठान दृष्टि होने पर सृष्टि नहीं रहती, इसलिए ज्ञान किसी को होता नहीं है। ब्रह्म तो बोध स्वरूप है, उसे बोध क्या होगा? और जीव या चिदाभास अल्पज्ञ है। इससे यह निश्चय होता है कि बोध किसी को होता नहीं है और न कोई बोधवान है। यदि कोई कहता है कि मैं बोधवान हूँ, तो वह धोखे में है, क्योंकि मैं बोधवान हूँ यह कथन तो चिदाभास के कर्तृत्व भोक्तृत्व की दृष्टि से होता है, और कृतित्व भोक्तृत्व का वह बाध कर चुका है। जब यह अनुभव हो चुका है कि सब मैं ही हूँ, तो फिर कहता किससे है? अतः किसी व्यक्ति को तत्ववेत्ता कहना नहीं बनता, क्योंकि तत्व और तत्व को जानने वाला दो होता है। जब बोध होता है तो दो नहीं रहते हैं, एक ही रहते हैं। इसलिए स्वरूप का ज्ञान होता नहीं, क्योंकि वह तो स्वयं ही सत्ता मात्र है। उसमें जो कर्तृत्व भोक्तृत्व की भ्रांति है, उसी की निवृत्ति होती है। अतः अज्ञान की निवृत्ति ही ज्ञान की प्राप्ति कही जाती है। अपनी सत्ता का ज्ञान तो ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत सबको है। उसके लिए नेति नेति की क्या आवश्यकता है? नेति नेतिति नेतिति। इस श्लोक में स्थूल सूक्ष्म कारण, तीन देह, तीनों काल, तीनों गुण और तीन अवस्थाएं आदि त्रिपुटियों का निषेध किया है। तो निषेध के पश्चात जो बचता है उसे ही परम पद कहा गया है। अब प्रश्न यह है कि सबका निषेध करने पे तो अभाव ही रहता है, क्या वही परम पद है? अभाव परम पद नहीं है। परम पद अभाव का साक्षी है, उसी में उसी का निषेध होता है। उसका बोध होने पर यह जान पड़ता है कि जिसका निषेध किया जाता है वह भी उसी की दृष्टि का विलास है। इस दृष्टि से जो भी उसका इष्ट है, जो भी जिसका इष्ट है, वही उसका परम पद है। इसलिए कर्मकांड, उपासना, दान, वैराग्य और ज्ञान आदि जो भी परम पद के साधन हैं, उन सबको भी परम पद कहा जाता है। वह तदस्मी, मैं वह हूँ, इस बोध से निवृत्त होता, अतः वही वास्तविक परम पद है। न निरोधी न चोत्पत्ति ही न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येक सा परमार्थता। इस श्लोक के अनुसार जो परमार्थ है वही परम पद है। इसमें तो लय, उत्पत्ति, बद्ध, साधक, मुमुक्षु और मुक्त सभी का निषेध किया है। तो इस श्लोक में सबका निषेध करने पर जो रहा उसी को परमार्थ कहा गया है। क्या यह ठीक है? तो नहीं, यह सब तो निषेध परक वाक्य है। इनका उद्देश्य जिज्ञासुओं को वस्तु का बोध कराना है। यदि निषेध, उत्पत्ति, सिद्ध, साधक ये सब उसमें नहीं तो किस में है? ये उसी में तो है। वास्तव में तो सिद्धांत यह है कि अभाव अज्ञान है और भाव उसका कार्य है। तो निषेध अज्ञान और विधि अज्ञान का कार्य कोई, मतलब निषेध अज्ञान है और विधि अज्ञान का कार्य है। तो कोई अभाव निराकार को सिद्धांत मानते हैं और कोई भाव सकार को सिद्धांत मानते हैं। उनसे आगे कोई बढ़ता है तो समष्टि साक्षी और व्यष्टि साक्षी को परमार्थ मानता है। इसलिए जो विधि का पक्ष लेता है वह भी अज्ञानी है, और जो निषेध का पक्ष लेता है वह भी अज्ञानी है। तथा जो ऐसा अनुभव करता है कि विधि भी मेरा स्वरूप है और निषेध भी मेरा स्वरूप है, वही बोधवान है। गूढ़ बात तो यह है कि चाहे संपूर्ण शास्त्र पढ़ लो, परंतु जब तक महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लोगे, तब तक विधि या निषेध में ही अटके रहेंगे। सबसे श्रेष्ठ अभ्यास कौन सा है? तो पहले यह अभ्यास करें कि सृष्टि है ही नहीं,
यदि है तो मेरा मनोराज्य है। और इसके दृढ़ होने पर यह अभ्यास करें, यह सब शून्य है। इसके भी दृढ़ होने पर शब्दादि या सुख दुख की संधि में स्थिति करें। यदि मनोराज्य और सृष्टि की सत्ता नहीं तो आप ही आप हैं। यही ब्रह्माभ्यास है। जो समझ गया सो समझ गया, और जो रह गया सो रह गया। तो गुण तत्व क्या है? आत्मा छुपाने की कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि वह स्वयं है, तथा आत्मा दिखाने की भी वस्तु नहीं है, क्योंकि वह स्वयं है। अतः आत्मा को देखा नहीं जाता, यही ज्ञान है। चिंतन के समय असंगता का ही भावना करें। अनात्म चिंतन का न रहना ही आत्मचिंतन है। और यही ध्यान है। संसार की विस्मृति और परमात्मा की स्मृति एक साथ होती है। यही गूढ़ तत्व है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता जो ये ब्रह्म विद्या है का कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय का अध्ययन समाप्त हुआ। श्री गुरुदेव की कृपा से आगे भगवत गीता के 6वां अध्याय का अध्ययन करेंगे। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।